नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज हम नदी तंत्र से आगे बढ़ते हुए जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक पश्चिम प्रवाह वाली नदियां और दूसरा है पूर्वी प्रवाह वाली नदियां। तो आज चर्चा करेंगे पश्चिम प्रवाह वाली नदियां। कौन? पश्चिम प्रवाह वाली नदियां। पश्चिम प्रवाह वाली नदियां। तो चलिए विथ मैप पश्चिम प्रवाह वाली नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये हमारा भारत का दक्षिणी वाला भाग है। दक्षिणी वाला भाग है। तो जो पश्चिम प्रवाह वाली नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। और पहले जो पश्चिम अरब सागर में गिरने वाली नदी है, पहली नदी कौन सी है? लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी। लूनी नदी। तो लूनी नदी कहां से निकलती है? तो लूनी नदी निकलती है राजस्थान के उदय अजमेर के निकट, राजस्थान के जिला अजमेर के निकट अरावली पर्वत श्रेणी के नागपहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी। तो लूनी नदी निकल करके कहां, यानी राजस्थान के थार मरुस्थल और गुजरात के कच्छ के रण से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। कौन सी नदी है? ये लूनी नदी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी। लूनी नदी कहां से निकलती है? तो राजस्थान के कहां से? अरावली पर्वत श्रेणी के नागपहाड़ी से निकलती है। लूनी नदी की लंबाई लगभग 495 किलोमीटर है। लूनी नदी को भारत की कौन नदी कही जाती है? भारत की लवण नदी या नमकीन नदी कौन कही जाती है? लूनी नदी कही जाती है। लूनी नदी का पुराना नाम क्या है? लवणवती। लूनी नदी का पुराना नाम क्या था? लवणवती था। लूनी नदी को क्योंकि राजस्थान की जीवन रेखा कौन नदी कही जाती है? लूनी नदी कही जाती है। राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा कौन नदी कही जाती है? लूनी नदी कही जाती है। लूनी नदी यानी राजस्थान के थार मरुस्थल से होकर बहती है, इसलिए इसे मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था लूनी नदी और ये अरब सागर में गिर जाती है। दो छोटी छोटी नदियां और हैं। कौन सी नदी है? ये नदी है भादर नदी। कौन सी नदी है? भादर नदी। कौन सी नदी है? भादर नदी। उसके बाद एक नदी और है, ये है सतरंजी नदी। कौन सी नदी है? सतरंजी नदी। सतरंजी सतरंजी नदी। तो ये छोटी छोटी दो नदियां हैं जो अरब सागर में गिर जाती हैं। उसके बाद जो पश्चिम अरब सागर में गिरती है, पश्चिम में गिरते हैं, खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती हैं, वो है कौन सी नदी? अगली नदी कौन सी है? साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती नदी। साबरमती नदी आकर कहाँ गिरती है? आकर के साबरमती निकलती कहाँ से है? तो साबरमती निकलती है राजस्थान के उदयपुर जिले के उदयपुर जिले के उदयपुर जिले के अरावली पर्वत श्रेणी से कौन सी नदी आती है? साबरमती नदी। कौन सी नदी है ये? साबरमती नदी। साबरमती नदी ये भारत की 5वीं सबसे गंदी नदी मानी जाती है। कौन नदी मानी जाती है? साबरमती नदी। साबरमती नदी निकलती कहां से है? तो
अरावली पर्वत श्रेणी किससे निकलती है? कौन नदी? साबरमती नदी। और साबरमती नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? तो साबरमती नदी दो राज्यों से होकर के बहती है। कौन 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 सा राज्य है? पहला कौन सा राज्य है? पहला है राजस्थान और दूसरा कौन सा है? गुजरात। राजस्थान और गुजरात होते हुए ये नदी कहाँ गिर जाती है? खंभात की खाड़ी और अरब सागर में गिर जाती है। साबरमती साबरमती नदी पर कौन कौन से शहर स्थित हैं? तो साबरमती नदी पर कौन से शहर स्थित हैं? पहला शहर स्थित है आपका गांधीनगर। कौन सा नगर? पहला शहर आपका क्या है? गांधी नगर, पहला शहर। और दूसरा कौन सा शहर स्थित है? तो दूसरा शहर आपका स्थित है अ, अ, दूसरा क्या है? साबरमती आश्रम। कौन है? साबरमती आश्रम। और तीसरा क्या स्थित है? तो तीसरा स्थित है आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद। तो ये किस नदी पर स्थित है? साबरमती नदी पर स्थित है। साबरमती नदी की चर्चा करेंगे, कितनी लंबाई है? तो 371 किलोमीटर है। 371 किलोमीटर लंबी है। और कहाँ? खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। कौन नदी? साबरमती नदी। उसके बाद कौन सी नदी होती है? उसके बाद माही नदी। ये माही नदी कहां से निकलती है? तो माही नदी निकलती है मध्य प्रदेश के धार जिले के पास से। किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। कौन सी नदी है? ये है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी है। माही नदी। और माही नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलते हुए और ये कहाँ गिर जाती है? तो खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। माही नदी। माही नदी की अगर लंबाई की चर्चा करें तो लगभग कितनी लंबी है? 580 किलोमीटर है माही नदी। माही नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? तो पहला राज्य आपका कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। दूसरा कौन सा राज्य है? तो दूसरा राज्य है आपका राजस्थान। और तीसरा राज्य आपका क्या है? गुजरात। तो तीन राज्यों से होकर बहती है कौन? माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। किस रेखा को? कर्क रेखा को कर्क रेखा को दो बार काटती है। दो बार काटती है। ठीक है। और माही नदी कहाँ? खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद कौन सी पश्चिम प्रवाह वाली नदियां हैं? तो उसके बाद और माही नदी पर दो बांध स्थित हैं। माही नदी पर दो बांध हैं। कौन से हैं? माही बजाज सागर बांध। कौन सा है? माही माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो माही बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? माही नदी पर स्थित है। क्लियर है? चलिए आगे, माही के बाद कौन सी नदी आ जाती है? आ जाती है आपकी नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी दक्षिण भारत की बात करें तो तीसरी बड़ी नदी है। तो नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक पहाड़ी से
कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक से कौन निकलती है? ये है अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक से कौन नदी निकलती है? तो अमरकंटक से कौन नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी, यहां पर देखते हैं नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से। तो अमरकंटक से, अमरकंटक से निकलती है। और ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सीमा रेखा से अमरकंटक से निकलती है। इसकी लंबाई की चर्चा कर देते हैं तो लंबाई लगभग कितनी है? 1312 किलोमीटर लंबी है। ठीक। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। किस घाटी से? भ्रंश, भ्रंश घाटी से, भ्रंश घाटी से, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी पड़ती है? तो उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी पड़ती है। और नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पड़ती है। और दोनों से बीच कर कौन नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? चंचल नदी कहा जाता है। चंचल नदी। तो नर्मदा नदी को कौन सी नदी कहा जाता है? चंचल नदी कहा जाता है। और कौन सी नदी कहा जाता है? दबंग नदी। दबंग नदी किसे कहते हैं? तो नर्मदा नदी को चंचल नदी और दबंग नदी भी कहा जाता है। किस नदी को? नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी को चंचल नदी और क्या कहा जाता है? दबंग नदी भी कहा जाता है नर्मदा नदी। ठीक है। नर्मदा नदी पर कौन सा प्रपात है? अगर प्रपात की चर्चा करेंगे तो प्रपात क्या है? धुआंधार प्रपात। धुआंधार, धुआंधार प्रपात, धुआंधार प्रपात स्थित है। कौन सा स्थित है? धुआंधार प्रपात स्थित है। ठीक। और कौन सा शहर है? तो आपका जबलपुर शहर है। कौन सा शहर है? जबलपुर। जबलपुर, नर्मदापुरम, नर्मदापुरम। और कौन सा बांध स्थित है? बांध की चर्चा करेंगे तो बांध कौन सा है? तो सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध स्थित है? सरदार सरोवर बांध। सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ठीक है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर कौन सी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, स्टैचू ऑफ यूनिटी, कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। कितनी ऊंची है? 182 मीटर ऊंची है। सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ये था नर्मदा नदी से संबंधित। उसके बाद अगली नदी आ जाती है आपकी, कौन सी नदी आ जाती है? और ये नदी आपको होती है, ये आपकी नदी हो जाती है कौन? ताप्ती नदी। ये है आपका ताप्ती नदी। तो यहां चर्चा कर लेते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा रेंज के महादेव पहाड़ी से निकलती है। कौन? ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी कहाँ जाकर गिर जाती है? तो खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। तो खंभात की खाड़ी पर 4 महत्वपूर्ण नदियां गिरती हैं। यहाँ पे साबरमती नदी हो गया, माही नदी हो गया, नर्मदा नदी हो गया, और कौन सी नदी हो गई? ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी की लंबाई की चर्चा करेंगे यहाँ पर। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी कितनी किलोमीटर लंबी है? तो लगभग 724 किलोमीटर है।
724 किलोमीटर है। ताप्ती नदी, और ताप्ती नदी पर कौन से शहर स्थित हैं? तो ताप्ती नदी पर पहला शहर स्थित है बुरहानपुर, और क्या स्थित है? सूरत स्थित है, सूरत स्थित है। और चलिए, तो ये था ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के बाद कौन सी नदी आ जाती है? गोवा की दो नदियां आ जाती हैं। गोवा की दो नदियां होती हैं, कौन सी होती है? ये हो गई आपकी मांडवी नदी। कौन सी नदी है? मांडवी नदी, गोवा की मांडवी नदी। मांडवी नदी गोवा की, ये कहां से निकलती है? तो कर्नाटक के जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, कर्नाटक के बेलगाम जिले से, कर्नाटक के बेलगाम जिले से और भीमगढ़ के निकट से कौन नदी निकलती है? मांडवी नदी निकलती है। कौन सी नदी? मांडवी नदी निकलती है। यहां पर मांडवी नदी, कौन सी नदी? मांडवी नदी। मांडवी नदी कहां से निकलती है? तो कर्नाटक के पश्चिमी घाट और बेलगाम जिला और भीमगढ़ नामक स्थान से कौन नदी निकलती है? मांडवी नदी निकलती है। और यह जुआरी नदी से संगम बनाते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इस नदी की चर्चा करेंगे। लंबाई कितनी है? लगभग 81 किलोमीटर लंबी है। कौन नदी है? मांडवी नदी। मांडवी नदी गोवा की जीवन रेखा कही जाती है। गोवा की जीवन रेखा, जीवन रेखा कौन नदी कही जाती है? मांडवी नदी कही जाती है। गोवा की जीवन रेखा कौन नदी कही जाती है? मांडवी नदी कही जाती है। और मांडवी नदी गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर है। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? तो मांडवी नदी के तट पर स्थित। मांडवी नदी पर कौन सा अभयारण्य स्थित है? तो कौन सा अभयारण्य स्थित है? भगवान महावीर अभयारण्य स्थित है। भगवान महावीर अभयारण्य स्थित है। भगवान महावीर अभयारण्य स्थित है। और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दूसरा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मांडवी नदी के तट पर स्थित। क्लियर। उसके बाद अगली कौन सी नदी हो जाती है? और अगली कौन सी नदी है? तो ये नदी आपकी कौन सी होती है? जुआरी नदी। कौन सी नदी? जुआरी नदी। जुआरी नदी कौन सी नदी है? जुआरी नदी। कौन सी नदी है? जुआरी नदी है। जुआरी नदी कहां से निकलती है? तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के हेमत बारसिम से निकलती है। कहां? हेमत बारसिम से निकलती है और यह गोवा होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो जुआरी नदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस नदी के बारे में, जुआरी नदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जुआरी नदी कौन सी नदी है? जुआरी नदी। जुआरी नदी, जुआरी नदी की लंबाई की चर्चा करेंगे तो लंबाई लगभग कितनी है? 92 किलोमीटर है। कितनी है? 92 किलोमीटर है। और जुआरी नदी पश्चिमी घाट के हिमत बारसिम से निकल करके गोवा होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। जुआरी नदी गोवा की सबसे बड़ी नदी है। गोवा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जुआरी नदी है। जुआरी नदी के मुहाने पर कौन सा गोवा का बंदरगाह स्थित है?
तो बंदरगाह स्थित है आपका मार्मा गोवा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? बंदरगाह कौन सा है? मार्मा गोवा, मार्मा गोवा बंदरगाह। मार्मा गोवा बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर स्थित है? जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन सा बंदरगाह है? मार्मा गोवा बंदरगाह, अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है। आगे चलते हैं, क्या स्थित है? कौन सा शहर स्थित है जुआरी नदी पर? तो वास्को डी गामा शहर है। कौन सा शहर है? वास्को डी गामा, वास्को डी गामा शहर। वास्को डी गामा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जुआरी नदी के तट पर स्थित है। जुआरी नदी गोवा की सबसे लंबी नदी है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक में कौन सी नदी है? तो कर्नाटक में नदी आपकी कौन सी है? ये कौन सी नदी है? ये आपकी है शरावती नदी। शरावती नदी कहां से निकलती है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अम्बू तीर्थ से निकलती है। कहां से निकलती है? यहां पर शरावती नदी, शरावती नदी। तो शरावती नदी, शरावती नदी, तो शरावती नदी कहां से निकलती है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अम्बू तीर्थ से निकलती है। अम्बू, अम्बू तीर्थ से निकलती है, निकलती, निकलती है। अम्बू तीर्थ से निकलती है कौन नदी? तो कौन सी नदी है आपकी? शरावती नदी। शरावती नदी कर्नाटक की महत्वपूर्ण नदी है। शरावती नदी की चर्चा करेंगे तो शरावती नदी लगभग 128 किलोमीटर लंबी है, लगभग 128 किलोमीटर लंबी है। और शरावती नदी के, शरावती नदी के, शरावती नदी पर ही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जो जलप्रपात कौन सा भारत का सबसे ऊंचा? तो वो है जोग। कौन सा है? जोग। और क्या नाम है? गरसोप्पा, गरसोप्पा। और क्या स्थित है? जोग, गरसोप्पा और महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जल प्रपात स्थित है। तो जोग, गरसोप्पा, महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। उसके बाद आगे देख लेते हैं कौन सी नदी आती है। एक छोटी सी और नदी है कर्नाटक की, वो है गंगावेली नदी। ज्यादा महत्वपूर्ण नदी नहीं है, यहाँ से प्रश्न बहुत कम बनते हैं। यहाँ कौन सी नदी है? ये है आपकी गंगावेली नदी। कौन सी नदी है? गंगावेली नदी। ये कौन सी नदी है? गंगावेली नदी। उसके बाद चलते हैं, केरल की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो केरल की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। कौन सी महत्वपूर्ण नदियां हैं? यहाँ पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर केरल की कौन सी नदी है? तो ये नदी आपकी है पेरियार नदी। कौन सी नदी है? पेरियार नदी, पेरियार नदी, पेरियार नदी। तो पेरियार नदी जो कहां से निकलती है? तो जो पेरियार नदी होती है वो तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के शिवगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। और राज्य कहां है? तमिलनाडु राज्य से कौन सी पहाड़ी होती है? शिवगिरी पहाड़ी से कौन निकलती है? पेरियार नदी निकलती है। और पेरियार नदी कहां जाके गिर जाती है? तो पेरियार नदी कहां जाकर गिर जाती है? तो पेरियार नदी जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। कौन सी नदी है? पेरियार नदी। तो पेरियार नदी दो राज्यों से होकर बहती है। पेरियार नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? तो पेरियार नदी दो राज्यों से होकर बहती है।
पहला राज्य आपका क्या है? तमिलनाडु। और दूसरा कौन सा राज्य है? दूसरा सा कौन सा राज्य है? केरल। कौन सा है? केरल। दो राज्यों से होकर बहती है। निकलती कहाँ है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के शिवगिरी पहाड़ी से। स्थान क्या होता है? शिवगिरी से निकलती है और यह तमिलनाडु और केरल होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। कौन सी नदी है? पेरियार नदी है। केरल की जीवन रेखा कौन नदी कही जाती है? केरल की जीवन रेखा, केरल की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो पेरियार नदी को कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर है? पेरियार नदी की लंबाई की चर्चा करेंगे तो 244 किलोमीटर के लगभग है। कितना किलोमीटर है? 244 किलोमीटर के लगभग है। पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा नदी कहा जाता है और केरल की सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे गहरी नदी है। कौन सी है? पेरियार नदी है। सबसे लंबी, सबसे बड़ी, सबसे गहरी कौन सी नदी है? पेरियार नदी है। पेरियार नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो बांध स्थित है मुल्ला पेरियार बांध। मुल्ला पेरियार बांध। मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो वो है पेरियार नदी पर। और कौन सा बांध स्थित है? तो इडुक्की बांध। दूसरा इडुक्की, इडुक्की बांध किस नदी पर बना हुआ है? पेरियार नदी पर बना हुआ है। चलिए, ये था पेरियार नदी के बारे में। केरल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है पेरियार नदी। उसके बाद केरल की दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी होती है? यहाँ पर महत्वपूर्ण नदी जो होती है वो नदी होती है आपकी, ये है भरतपुझा नदी। कौन सी नदी है? भरतपुझा नदी। भरतपुझा नदी केरल की महत्वपूर्ण नदी भरतपुझा नदी। तो भरतपुझा नदी कहाँ से निकलती है? तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से। राज्य कौन सा है? तमिलनाडु राज्य। पहाड़ी कौन सी है? अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। कौन? भरतपुझा नदी निकलती है। और भरतपुझा नदी कहाँ जाकर गिर जाती है? तो तमिलनाडु और केरल होते हुए कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। कौन सी नदी है? तो चर्चा कर लेते हैं। कौन नदी? भरतपुझा नदी। भरतपुझा नदी कहाँ से निकलती है? तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के कौन सी पहाड़ी है? अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। और लंबाई इसकी चर्चा करेंगे। कौन? भरतपुझा की। तो भरतपुझा नदी की लंबाई की चर्चा करेंगे तो 152 किलोमीटर के लगभग ये नदी लंबी है। और कहाँ से उद्गम पूछ लिया जाता है? उद्गम पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। अगर राज्य पूछा जाए तमिलनाडु राज्य और पहाड़ी पूछा जाए तो अन्नामलाई पहाड़ी से कौन नदी निकलती है? भरतपुझा नदी निकलती है। भरतपुझा नदी दो राज्यों से बहती है। पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य आपका है ये है तमिलनाडु। कौन? तमिलनाडु। और दूसरा राज्य पूछा जाए तो केरल है। कौन सा है? केरल है। आगे देखिए, तो ये अरब सागर में गिर जाती है। भरतपुझा नदी को नीला नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला नदी भी कहा जाता है। नीला नदी भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? तो दूसरा नाम इसका क्या है? पोन्नानी नदी भी कहा जाता है। पोन्नानी, पोन्नानी नदी। कौन सी नदी है? पोन्नानी नदी। क्लियर है? तो ये है अरब सागर यानी पश्चिमी घाट से होकर बहने वाली, यानी पश्चिमी अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो आज के लिए हमारा चैनल है MSK स्टडी 21 चैनल बाई बिहारी सर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।